कोई ज़रूरत नहीं है अब ज़्यादा रस्में रिवाज निभाने की। सारे काम करवाओ उससे, और अब हमें विदाई भी नहीं करनी। देखते हैं कैसे इसके पीहर वाले यहाँ आते हैं। सहमी सकुची सी ज्योति अपने ससुराल के कमरे में बैठी थी। बाहर ससुर जी के चिल्लाने की आवाज़ लगातार कमरे में आ रही थी। सभी उसके मायके वालों पर गुस्सा थे। कल ही तो शादी हुई थी उसकी। रिश्ते के चाचा जी शराब के नशे में उसके ससुराल वालों के संग हाथापाई पर आमादा हो गए थे। हाथ पांव जोड़े तो विवाह संपन्न हुआ, लेकिन सारे बाराती गुस्से में थे। ज्योति की मां ने विदाई में रोने से ज्यादा समय ज्योति को ये समझाने में लगा दिया कि बेटी, अब इस घर की लाज तुम्हारे हाथ में है। अपनी तरफ से ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना देना। कमरे में बैठी ज्योति को ससुर जी और सबकी बातें सुनकर जी हलक में आ रहा था, पर दिल विद्रोह भी कर रहा था। क्यों सहे वो ये ताना, जब उसके मायके वालों और उसकी कोई गलती ना हो तो भी। लेकिन तभी माँ की बातें याद आ जाती और दिल का गुबार आंखों में आंसू के माध्यम से निकलने लगता। रस्में भी अब समाप्त हो चुकी थी और पति से मिलने की बेला भी आ गई। पति ने अपना प्रेम तो बखूबी निभाया, पर परिवार के सामने कुछ ना बोलने की हिदायत भी दे दी। पति के इस व्यवहार से ज्योति के दिल में कहीं कुछ टूट सा गया था। शादी में आए मेहमान भी अब धीरे धीरे चले गए। सासू माँ ज्योति को घर के तौर तरीके समझाने लगी, लेकिन ज्योति के चेहरे पर एक उदासी हमेशा छाई रहती। उसके उदास चेहरे को देखकर सासू माँ अब पिघलने लगी थी। शादी को 4 महीने हो गए थे। सबके दिलों में उसके मायके वालों के प्रति गुस्सा जैसे का तैसे था। कई बार ज्योति के मायके वाले ज्योति से मिलने आए, पर ससुर जी ने उन्हें बाहर से ही वापस कर दिया। यूं तो ज्योति अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दे रही थी, लेकिन ज्योति के चेहरे पर फैली उदासी सासू माँ से छुपी नहीं थी। इन्हीं सब के बीच उसके गर्भ में हलचल सी मचने लगी। ज्योति ने माँ बनने की खबर सुनाई। बच्चे की आने की आहट से सबके गुस्से को थोड़ा नरम कर दिया था। एक दिन मौका देखकर ज्योति ने सासू माँ से मायके जाने की बात कही। पहले तो सासू माँ थोड़ा ना नुकुड़ की, फिर बहू के उदास चेहरे पर खुशी की रंगत देखने के लिए ससुर जी से इस बारे में बात की। अब जब बात काफी संभल चुकी थी, ज्योति को आखिरकार मात्र 2 दिनों के लिए मायके जाने की इजाजत मिल गई। ज्योति मायके की दहलीज पर माँ के गले लगकर घंटों रोती रही। माँ भी अपनी बेटी को पूरे 6 महीने के बाद देख रही थी। ना रो बेटी ना रो, ये जगत की रीत है। माँ का ये दिलासा भी ज्योति के कानों में गूंज रहा था। माँ, काफी मुश्किल है उस घर में रहना। उस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं, सिर्फ खाना बनाना और रात गए अपने पति को खुश करना, बस यही औरतों की भूमिका है। माँ, सच कहूँ तो उस घर में मैंने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया है। अपनी क्लास की टॉपर स्टूडेंट हूँ। ये बात तो मैं ना जाने कब की भूल गई हूँ। मेरे सपनों का क्या होगा? मेरी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई। मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास और रोक लो, ताकि मैं अपने सपनों को पंख दे पाऊं, जो आप सब मेरे लिए देखते थे। ज्योति की माँ खुशामद करते हुए बोली, ना बेटी, अब वो ही तेरा घर है। इतनी मुश्किल से तो बात संभली है। तेरे ससुराल वाले बड़ी मुश्किल से माने हैं। तू अब अपनी पढ़ाई, नौकरी और अपने सपनों के लिए फिर से ससुराल वालों को गुस्सा ना दिला। ज्योति की माँ ने सहमते हुए ज्योति को समझाया। माँ की ऐसी बात सुन ज्योति का दिल एक बार फिर टूट गया। उसे समझ आ गया कि अब मायके में भी उसके सपनों को पूरा करने में उसका कोई साथ नहीं देगा। ज्योति 2 दिन मायके रहने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ससुराल चली आई। अब तक मायके के साथ की आस थी, पर अब वो आस भी न रह गई। ज्योति अब दिल ही दिल खुद को कड़ा बनाने का प्रयास करने लगी। अब ससुराल में ही कुछ फुर्सत के पल चुराकर
अपने फ्यूचर पर ध्यान देने की कोशिश करने लगी। ठीक समय पर उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही वो पढ़ना और अपने सपनों को भी भूलने लगी। वो स्कूल जाने लगा, अपनी टूटी फूटी बातों से सबका दिल मोहने लगा, लेकिन उसके शब्दों में स्पष्टता नहीं आ रही थी। बार बार बच्चे के स्कूल से ये बात उसे बोली जा रही थी। ज्योति को भी अपने बच्चे की जबान की लड़खड़ाहट समझ आने लगी। वो पति से बच्चे को दिखाने की जिद करने लगी। फिर दोनों बच्चे को बड़े शहर में दिखाने लाए। डॉक्टर ने सारे चेकअप के बाद उसे कुछ दिनों तक स्पीच थेरेपी करवाने की सलाह दे दी। गांव में ऐसी कोई सुविधा न थी, लेकिन बेटे के भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी था। उसने शहर में रहकर ही थेरेपी दिलवाने का निश्चय किया। लेकिन ससुर जी और पति ने जब ये बात सुनी तो वो विरोध करते हुए बोले, क्या ज़रूरत है शहर में, वो भी अकेले रहने की? बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाएगा। लेकिन ससुर जी की बात सुनकर ज्योति बेचैन हो गई। वो सासू माँ से बोली, माँ जी, इस घर में किसी ने कभी मेरा साथ नहीं दिया, पर आपने थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट किया। आपका सपोर्ट ही था कि मैं अपने मायके जा पाई। माँ जी, ये मेरे बच्चे के भविष्य की बात है। आप पापा जी और इनको समझाइए, ये थेरेपी मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बहू की आंखों में आंसू और दृढ़ निश्चय देखकर सासू माँ ससुर जी को समझाते हुए बोली, देखो जी, ऐसा नहीं है कि बहू अनपढ़ है, वो शहर में अकेली रह लेगी। उसे कुछ दिनों के लिए शहर जाने दें। काफ़ी मशक्क़त के बाद ज्योति शहर आ गई। बेटे को थेरेपी की क्लास में डाल दिया। उस स्कूल में बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी थेरेपी की ट्रेनिंग दी जा रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने ज्योति को भी ये सीखने की सलाह दे दी। ज्योति ने इस बात को अवसर की तरह देखा और अपनी माँ और अपनी सासू माँ से अनुमति और आर्थिक मदद लेकर ट्रेनिंग की क्लास ज्वाइन कर ली। 2 साल पंख लगाकर गुजर गए। ज्योति की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और वो उसी स्कूल में जॉब करने लगी। उसका बेटा भी नॉर्मल स्कूल जाने लगा। ज्योति अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो चुकी थी। जीवन के कुछ सालों के अथक संघर्ष के बाद वो अपने बेटे के साथ जीवन के सुखद मोड़ पर खड़ी थी। वो बेटे की पढ़ाई के साथ खुद के लिए भी जीने लगी। अपने सपनों को रूप देकर अपने सपनों में जी रही थी। आज सुबह ही गांव से सासू माँ ने फ़ोन किया, बहू, मैं और तेरे पापा जी कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तू ही हमें लेकर जाना। डरी सहमी सी वो ज्योति एक आत्मनिर्भर महिला बन गई थी। उसका ये आत्मविश्वास ही था कि अब ससुर जी और पति भी उसका सम्मान करने लगे थे। आज माँ को भी अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। दोस्तों, एक बेटी, पत्नी, बहू और माँ होने के बाद औरतें जिम्मेदारियों का बोझ तले दबी सी जाती हैं। कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब महिला अपने सपनों को खो देती है। इस कहानी की नायक ज्योति ने तो जीवन के हर मोड़ पर विपरीत परिस्थितियाँ ही पाई। ज्योति ने एक मजबूत स्त्री, बहू, बेटी और सबसे बड़ी बात, वो अपने बेटे के सामने एक मजबूत माँ के किरदार को जिंदा किया। उसने अपने सपनों को ना सिर्फ जिया, उसे पूरा भी किया और परिवार और समाज में अपना मान सम्मान भी पाया। सपनों को देखने का हौसला कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर सपने दिल में जब्त होते हैं और उन्हें थोड़ा सा सहारा भी मिलता है तो उसे सच होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना